हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एल टी गेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एल टी गेट परीक्षा में 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके सिविक्स से होंगे और प्लस आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा 60 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे और प्लस 30 प्रश्न आपका जनरल स्टडी से होगा। तो कुल 150 प्रश्न की आपकी परीक्षा इसमें होती है। तो ये पहला पार्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में नागरिक शास्त्र का सॉल्व करेंगे। इसमें से 60 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः इसमें देखा जाए तो लोकसभा जो है अपने नियम 198 के तहत मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का नियम बनाया है। तो ये नियम बनाया गया है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा है। इसे लोकसभा के विपक्षी दल द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लोकहितवाद की शुरुआत किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया? लोकहितवाद, इसको जनहित याचिका भी कहते हैं। ठीक है, जनहित याचिका भी कहते हैं। तो ये कहाँ से, किस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको शुरुआत की गई? तो ये किया गया था अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, लोकहितवाद की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो थे पी.एन. भगवती और एक न्यायमूर्ति थे अय्यर साहब, इन्हीं को जाता है इनका श्रेय। तो भारत में जो है पी.एन. भगवती और अय्यर साहब को जाता है। और सबसे पहले शुरुआत देखा जाए तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है लोकहितवाद यानी जनहित याचिका की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो है कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 5 सदस्यों की, 50 सदस्यों की। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो है 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसमें कौन सी सूची को जोड़ा गया था, अनुसूची को? तो नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीं अनुसूची में क्या है? नवीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में संविधान की नवीं अनुसूची में जो है कुल 284 कानून शामिल है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कुल 284 कानून जो है इसमें शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है? अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें बताए हैं कि 284 कानून हैं इसमें शामिल और इनको जो है संरक्षण प्राप्त है, इसमें किसी प्रकार की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है, ये प्रश्न में पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 का बी, यानी 31 का ब में हिंदी में अगर कहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है? राज्य को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान कौन करता है? तो हीगल जो है राज्य को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने का जो है बात मानता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए 27% की आरक्षण की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा? पिछड़े वर्गों के लिए 27% की आरक्षण की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये मंडल आयोग के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 20 सितंबर 1978 को जो है 1978 78 है 1978 को वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। और वीपी मंडल आयोग द्वारा जो है 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में जो है पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसे 8 सितंबर 1993 से इसको लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवादी राज्य को मानते हैं। तो सकारात्मक उदारवादी राज्य को क्या मानते थे? तो राज्य को सकारात्मक अच्छाई मानते थे। जो सकारात्मक उदारवादी थे वो राज्य को सकारात्मक अच्छाई मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आदर्शवादी थे, आदर्शवादी जो है राज्य को जो है नैतिक संस्था मानते थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये आदर्शवादी मानते थे राज्य को। ठीक है, और एक आवश्यक बुराई मानते थे ये उदारवादी। ठीक है, उदारवादी जो थे ये राज्य को आवश्यक बुराई भी मानते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था। न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस ने जो है न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा न्याय भय का शिशु है? न्याय भय का शिशु है, ये किसने कहा था? तो ये ग्लाकन ने कहा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लाकन ने कहा था न्याय जो है वो शिशु का भय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा शक्तिशालियों का हित ही न्याय है? शक्तिशालियों का हित ही न्याय है, तो ये कहा था आपका थ्रेसीमेकस ने। ठीक है, थ्रेसीमेकस ने न्याय के बारे में जो परिभाषा दी थी तो उन्होंने कहा था शक्तिशालियों का हित ही न्याय है। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं ग्लाकन के बारे में, तो ग्लाकन ने कहा था न्याय भय का शिशु है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु क्रांतियों का मूल कारण मानता था। अरस्तु क्रांतियों का मूल कारण किसको मानता था? तो असमानता को। ठीक है, अरस्तु जो था, अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मूल कारण है वो असमानता की भावना है। अरस्तु जो है क्रांतियों का मूल कारण जो था वो मानता था विषमता को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति का मूल कारण असमानता की भावना है। ठीक है, असमानता कब आएगी? जब दोनों लोगों में विषमता होगी। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने क्रांतियों का जो मूल कारण माना, बाद में वो विषमता माना था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विषमता तभी पैदा होगा, असमता तभी पैदा होगा जब लोगों में विषमता आएगी। ठीक है, तो मूल कारण पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त ये नाम है, इसको देख लीजिए, नाम से लिखा गया है, नाम है। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन संविधान के किस भाग में है? ये पूछा गया है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 22वें में है। ठीक है, भाग 22 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम के बारे में, प्रारंभ के बारे में, हिंदी पाठ के बारे में, निरसन के बारे में बताया गया है संविधान के 22वें भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसका स्थापना किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा के जो है संस्थापक अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा संगठन पारित हुआ था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कब पारित हुआ था?
तो ये हुआ था 2008 में, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया है और राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को जो है 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा था? तो ये सौंपा गया था आपका महात्मा गांधी को। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस पर जो है कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने के लिए जो है ये कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। प्रथम पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये मनसुख लाल नजर थे, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी और इसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग महात्मा गांधी को लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रथम संपादक पूछा है तो प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे और जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे, ठीक है। ये मनसुख लाल जो थे ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित होता है जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, क्योंकि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है। ये जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? पंचायतों में पूछा है, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो वो है अनुच्छेद 243 का 1 का सब आर्टिकल 1, ठीक है। यहाँ पे डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का डी का जो सब आर्टिकल 1 है इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 243 के डी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रजातंत्र की जड़ें जो है किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? तो ये साम्यवाद के द्वारा, ठीक है। अगर देखा जाए तो आतंकवाद एवं विद्रोह जो है ये प्रजातंत्र को अस्थिर या कमज़ोर किया जा सकता है इसके द्वारा, लेकिन इसकी जड़ों को समाप्त नहीं कर सकता है आतंकवाद एवं विद्रोह। लेकिन जो साम्यवाद है, साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि साम्यवाद अगर हावी होता है तो वो प्रजातंत्र की जड़ें के द्वारा जो है प्रजातंत्र जड़ों को जो है नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।